हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त ये सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। सेकेंड वीडियो में हमने कवर किया इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम के सारे केसेस। थर्ड वीडियो में बच्चों हमने कवर किया कॉल्स इन एरियर, जहां शेयर होल्डर हमें पेमेंट नहीं दे रहा है कंपनी को, तो उस केस में कॉल्स इन एरियर बैंक की एंट्री में डेबिट होता है। अगर शेयर होल्डर या मेंबर कंपनी को पैसे एडवांस में दे रहे हैं तो बैंक की एंट्री में वो क्रेडिट होता है जी। फोर्थ वीडियो में बच्चों हमने कवर किया फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यूड एट पार। फिफ्थ केस में हमने कवर किया फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यू एट प्रीमियम। हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं जब शेयर होल्डर हमें पेमेंट नहीं देता है कंपनी को, तो उस केस में कंपनी नोटिस देने के बाद शेयर फॉरफिट कर सकती है। सिक्स वीडियो में बच्चों हमने कवर किया रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जब कंपनी शेयर्स को जब्त करती है, फॉरफिट करती है, तो बाद में वो उसे रीइश्यू भी कर सकती है। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन किए थे बुक के 1 से लेकर 6 तक। आज की क्लास में भी हम और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के भी और बुक के भी। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। ये हमारी बेसिक एंट्रीज है। पहली एंट्री होती है क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर ड्यू की एंट्री आएगी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। देन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, ये हम लोगों ने पहले क्लास कवर कर लिया है, इश्यू एट पार वाला और इश्यू एट प्रीमियम वाला जी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको हम। फॉर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट जी। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप अमाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आता है जो अमाउंट शेयर होल्डर से कंपनी को रिसीव हो चुका है, और कॉल्स इन एरियर में आता है जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है जी। कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने फॉरफीचर तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। सेम एंट्री हमारी प्रीमियम के केस में भी होती है। यहां पर दो केस बनते हैं, प्रीमियम हमें मिल चुका है या प्रीमियम हमें मिला नहीं है जी। तो यहां पर हमारी एंट्री सेम ही होगी। एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिला है तो डेबिट करेंगे जी। और कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं। ये हम सारे केस अच्छे से कर चुके हैं। उसके बाद क्लास हमने कवर किया था रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, कि जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं उन्हें हम रीइश्यू कर रहे हैं। अब रीइश्यू करोगे तो पैसा आएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जी। अगर हम प्रॉफिट छोड़ रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है, वो डेबिट में आएगा, तो हम बोलेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट जी। अगर आप ज्यादा का बेच रहे हो तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट में आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जी। यहां पर आपको दो बातें सिखाई थी, नोट करते रहो बच्चों साथ साथ, कि अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेड लिखा है तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगी, और अगर क्वेश्चन में सिर्फ पेड अप लिखा है तो शेयर कैपिटल में पेड अप वैल्यू आएगी जी। और कुछ भी गिवन ना हो तो हम लोग फुल्ली पेड मानते हैं, तो फेस वैल्यू आएगी कैपिटल के अंदर जी। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जी। हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कर लिए। अब हम आगे के क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड रिजोल्व दैट, रिजोल्व का मीनिंग होता है क्लास डिसाइडेड, 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ रुपीज को हम लोग क्लास बोलते हैं फेस वैल्यू। ये होती है जी फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 10 ईच फेस वैल्यू है। 8 पेड 100 शेयर से जिसमें हमें 8 मिल चुके हैं, और शेयर की वैल्यू कितनी है क्लास 10 रुपए, तो 8 रुपए हमें मिल चुके हैं, तो कितने नहीं मिले हमारे को 10 माइनस 8। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2, तो 2 रुपए की हमें फाइनल कॉल नहीं मिली है। हमने मंगवाए कितने हैं पूरे 10 रुपए, जिसमें 8 हमें मिल चुके हैं और 2 हमें मिले नहीं है। तो फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो कॉल्ड अप में अमाउंट आ जाएगा 10 रुपीज,
तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एड अकाउंट, ये हो गया 1000। 200 नहीं मिले हैं तो हमें कितने मिल गए बच्चों, 1000 माइनस 200, 1000 माइनस 200 जी। आगे देखते हैं रीइश्यू के बारे में। 60 ऑफ दी शेयर, 60 शेयर, 60 ऑफ दी शेयर, 60 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप जी। अगर फुल्ली पेड अप लिखा होता है तो फेस वैल्यू आती है कैपिटल में जी, या इसे क्वेश्चन को हम कैसे बोल सकते हैं, 60% ऑफ दी शेयर, टोटल शेयर्स थे 100, 60% हम रीइश्यू कर रहे हैं तो 60% हो जाएगा बच्चों 60 शेयर। 60 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं 7 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड जी। तो रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड में यहां आ जाएगी फेस वैल्यू, और कितने के जा रहे हैं वो 7 रुपीज के हो रहे हैं जी, और कितने के हो रहे हैं 7 रुपीज के। हम रीइश्यू कर रहे हैं 60 शेयर, तो इंटू कर देंगे हम 60 से, इंटू कर देंगे हम 60 से, तो क्लास ये आ जाएगा 420 और ये आ जाएगा 600 जी। तो 600 का शेयर्स हमने दिया है जी 420 का, तो हमने अपना प्रॉफिट छोड़ दिया। हमने पहले 800 कमाए हुए थे, अगर कुछ छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तो वो डेबिट होगा। तो 600 माइनस 420, तो 180 हो गया जी डेबिट। लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है, फॉरफिट कितने हुए थे 100 शेयर, रीइश्यू कितने हो रहे हैं 60 शेयर, तो जो ये 800 रुपीज कमा रखा है ये हमने 100 शेयर्स पे कमा रखा है। तो पहले हमें बेस चेंज करना पड़ेगा, ये हमने 800 रुपए कमा रखे हैं 100 शेयर्स पे, अब कितने रीइश्यू कर रहे हैं हम 60, तो वो 800 क्या बन जाएगा 480 बन जाएगा जी। तो इस 800 के बदले हमने क्या यूज करना है 480। कमाए कितने थे क्लास 480, छोड़ कितने दिए 180, तो प्रॉफिट कितने का बचा हमारे को 300 का जी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हमारी मेन एंट्री 3 एंट्री होती है, फॉरफीचर, रीइश्यू, ट्रांसफर। फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एड अकाउंट। शेयर कैपिटल में आएगा कॉल्ड अप अमाउंट, फॉरफीचर में आता है जी जो अमाउंट रिसीव हो चुका है, और कॉल्स इन एड में आएगा जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है जी। रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जी। फुल्ली पेड लिखा होगा तो कैपिटल में फेस वैल्यू आ जाएगी, पेड अप लिखा होगा तो पेड अप वैल्यू आ जाएगी। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो फॉरफीचर में आएगी, क्रेडिट में आती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी। फिर हम क्रेडिट साइड में लेस करते हैं डेबिट साइड का फॉरफीचर, तो उस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। और यहाँ पे स्पेशल केस ये होता है, अगर फॉरफिट शेयर ज्यादा है और रीइश्यूड शेयर अगर कम है तो उस केस में हम बेस सेम करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं 800 हमने कमाए थे 100 शेयर्स पे, और इनटू किसमें कर दो पहले आप 60 जो रीइश्यू कर रहे हो, तो कितना अमाउंट आया क्लास 480 बचा, जिसमें हमने 180 छोड़ दिए, तो 300 रुपए को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कोई डाउट बच्चों, क्लियर है यहां तक? नोट करते रहो साथ साथ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 100 शेयर्स हैं 10 वाले, 100 शेयर्स हैं जी 10 वाले, एक हो गया 10 का जी। फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2। फर्स्ट कॉल हमारे को 2 रुपए की नहीं मिली है जी, तो क्रॉस लगा दिया हमने। एंड फाइनल कॉल ऑफ 3, ये क्या लिखा है, ये 3.60 है या 3 कितना है, चेक करो बच्चा। एक काम करो, एक क्वेश्चन आगे वाला देखो जी, यहां पर देखो पहले आप, these shares were allotted to Ravi who did not pay first call of 3.60। यहां पर देखो बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और फॉर्मेटिंग से भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहां पर ऐसे लिखा है मैंने 3.60 डॉट, पीछे वाले पे दोबारा हो, यहां पर 3 डॉट स्पेस के बाद 60 है जी, तो यहां पर ये 3 रुपीस है और 60 शेयर्स है। वो दो क्वेश्चन दोबारा देखो आगे वाला, यहां पर 3.60 है जी, 3.60 और शेयर्स, पूरे शेयर्स ही आगे रीइश्यू हो रहे हैं। तो अगर 3.60 के बाद डॉट है तो ये 3.60 है, अगर 3 डॉट स्पेस 60 तो 3 पे बात खत्म हो चुकी है, आगे 60 शेयर्स की बात हो रही है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा।
आइए जी वापस। तो क्वेश्चन नंबर 8, हमें फाइनल कॉल नहीं मिली है, हमें फाइनल कॉल नहीं मिली है जी। कितने की नहीं मिली है क्लास हमारे को? 3 रुपीज की। तो फाइनल कॉल हमें नहीं मिली 3 रुपीज की, तो कॉल्ड अप अमाउंट हो जाएगा पूरा 10 रुपीज। कॉल्ड अप अमाउंट हो जाएगा पूरा 10 रुपीज। तो इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो कॉल्ड अप में आ गया 10 रुपीज। कितने मिल चुके हैं हमारे को? 5 मिल चुके हैं और 5 नहीं मिले हैं, जिसमें 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है और 3 रुपए की फाइनल कॉल है। तो हमें 500 रुपए नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास हमारे को? 1000 माइनस 500, 500 रुपीज हमें रिसीव हो चुके हैं। 2 रुपए की फर्स्ट कॉल थी और 3 रुपए की फाइनल कॉल थी। तो ये एंट्री तो होगी क्लास हमारी फॉर फ्यूचर की। अब हम बात करते हैं रीइश्यू की। 60 of these shares were subsequently reissued at 6 per share fully paid up जी। 60 शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं 6 रुपए के फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप है, रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फुल्ली पेड अप है तो यहां पे आ जाएगी हमारी फेस वैल्यू जी 10 रुपीज। और रीइश्यू कितने का कर रहे हैं हम लोग? 6 रुपीज का रीइश्यू कर रहे हैं हम 6 का। तो यहां आ गया जी 360 और यहां आ गया 600। तो 600 का शेयर्स हमने कितने का रीइश्यू किया है? 360 का। तो हमने प्रॉफिट छोड़ दिया 240 का। कैसे? 600 माइनस 360। अब आपको डायरेक्टली ये नहीं करना 500 माइनस 240, गलत हो जाएगा। जो हमने 500 कमा रखे हैं वो हमने कितने शेयर्स पे कमा रखे हैं? 100 शेयर्स पे कमा रखे हैं। अभी हमने कितने इश्यू किए हैं? 60। तो 500 क्या बन जाएगा? 300 बन जाएगा क्लास। 500 क्या बन जाएगा? 300। 300 वो बन गया और हमने छोड़े कितने हैं? 240। तो 300 माइनस 240 तो 60 रुपीज आ जाएगा बच्चों फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में। नोट कर लो, कोई दिक्कत हो पूछो, नोट करते रहो बच्चा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सबको क्लियर हो रहा है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एक्स लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 1000 शेयर्स हैं 10 वाले। 1000 शेयर्स हैं 10 वाले। 1000 शेयर्स हैं जी हमारे पास 10 वाले। ठीक है जी। इश्यू एट पार, द कंपनी हैज कॉल्ड 8 रुपीज पर शेयर ओनली। अभी कंपनी ने क्लास कितने मंगवाए बच्चों? 8 रुपए। तो इसका मतलब अभी जो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज हैज नॉट बीन मेड येट। अभी हमने मंगवाई नहीं है। तो मेरे स्क्वायर का मतलब होता है इसके बारे में बात नहीं करनी है, अभी कॉल मंगवाई नहीं है। तो 10 में से अभी कितने मंगवाए हमने? 8। These shares were allotted to Ravi who did not pay first call of 360। इस 8 रुपए में से हमें 3.60 नहीं मिले हैं बच्चों। 8 में से 3 रुपए 60 नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें 4.40 मिल चुके हैं। 8 माइनस 3.60 तो वो हमें मिल चुके हैं। तो अब हमारे लिए कॉल्ड अप कितना बना? 8, जिसमें 4.40 में मिल चुके हैं और 3.60 में मिले नहीं है। तो फॉरफिचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। तो यहां पे आ जाएगा 8, कितने नहीं मिले हमारे को? 3.60। तो 4400 क्या आ जाएगा बच्चों? बैलेंस आ जाएगा 8000 माइनस 3600। कॉल्ड अप अमाउंट आ जाएगा कैपिटल में, टू फॉरफिचर में आ जाएगा 4.4 और कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 3.60। अब रीइश्यू की बात करते हैं। शेयर्स वर रीइश्यूड, यहां पर 60 नहीं है, 60 पर डॉट है, वो कहानी खत्म हो चुकी है। शेयर्स वर रीइश्यू, तो फॉरफिट कितने किए थे हमने? 1000 शेयर। तो रीइश्यू भी कितने होंगे बच्चों? 1000 शेयर ही रीइश्यू होंगे। 4 रुपीज 7 एज 8 पेड अप। 8 पेड अप लिखा है तो कैपिटल में आ जाएगा 8, यहां आ जाएगा 7। तो 7000 के बेचे हैं 8000 वाले, तो डिफरेंस आ जाएगा जी 1000 रुपए। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। अब लास्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कमाए कितने थे क्लास हमने? 4400। कमाए कितने थे हमने? 4400। छोड़ कितने दिए बच्चों हमने? 1000 जी। तो डिफरेंस कितना आ गया? 3400। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है बच्चों? नोट करते रहो। कोई डाउट कमेंट करते रहो, साथ साथ कोई भी डाउट हो आपको इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बुक के ही क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन। हम बहुत ही प्यार से हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन। इसके बाद आपको अलग से पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ यहीं से आएगा, सारे कॉन्सेप्ट
सारी लैंग्वेज कवर होंगी यहाँ पर जी। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। तो 100 शेयर्स हैं 10 वाले जी। 6 पर शेयर कॉल्ड अप। अभी हमने कितने कॉल्ड किए हैं? 6। टोटल कितने का है हमारा? 10। 4 की अभी हम बात करने की हमें जरूरत नहीं है जी। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2, इसमें से हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली है। अगर हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली है तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी हमें 4 मिल गए। किस चीज के? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के। 10 में से कोल्ड अप कितने हैं? 6। हमें कोल्ड अप से मतलब है, 4 की हम बात ही नहीं करेंगे। अब उस 6 में से हमारे को 2 नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमें कितने की मिल गई है? 4 की मिल गई है। और दीज शेयर्स फॉर फॉरफिटेड। शेयर्स क्या हो रहे हैं जी हमारे? ये फॉरफिट हो चुके हैं। अब यहां तक देखते हैं हम, कोल्ड अप कितना आ रहा है? 6। तो इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर। 6 आ जाएगा जी कोल्ड अप में, और 2 हमें जो नहीं मिले थे फर्स्ट कॉल वाले वो आ जाएंगे एरियर में जी। और डिफरेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। अब रीइश्यू कहानी देखते हैं इसकी। द फॉरफिटेड शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट द रेट 7 ईच जी। तो रीइश्यू की एंट्री होती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड अप बोल रहा है तो फेस वैल्यू हम दिखा देंगे यहां पर जी कैपिटल में। और रीइश्यू कितने का किया हमने? 7 रुपीज का। तो बैंक में कितने आ जाएंगे? 7 रुपीज जी। तो 700 यहां आ गए, 1000 यहां आ गए, तो डिफरेंस यहां आ जाएगा बच्चों 1000 माइनस 700। कमाए कितने थे हमने? 400 जी। कमाए कितने थे हम लोगों ने जी? 400। छोड़ कितने दिए हम लोगों ने? 300। तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई डाउट बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? नोट करो नोट करो नोट करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच। शेयर्स हैं 20, 10 ईच। 7 कोल्ड अप। अभी हमने कोल्ड कितना किया? 7। 3 का क्या हुआ? हमें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरफीचर में हम सिर्फ कोल्ड अप अमाउंट दिखाते हैं शेयर कैपिटल के अंदर जी। ऑन विच अद्वित्य हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ 5 पर शेयर, जिसमें से हमें 5 रुपए मिल चुके हैं। 7 हमने मंगवाए हैं, 5 हमें मिल गए हैं। तो कितने नहीं मिले बच्चों हमारे को? 2 हमें नहीं मिले। बैलेंस कितना आ जाएगा? 2 रुपीस आ जाएगा, जो कि हमें मिला नहीं है जी। ऑफ दिस शेयर 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू भव्य एज फुल्ली पेड अप फॉर 6 पर शेयर। जिसे अभी हमने रीइश्यू कर दिए हैं भव्य को। किस रेट पे करें जी? 6 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अभी शेयर कितने किए हमने? 15। पहले हम बात करते हैं फॉरफीचर की जी। फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर्स कितने हमारे? 20 और कॉल्ड अप आ रहा है 7। तो 7, 5 आ जाएगा फॉरफीचर में और कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 2। देखते हैं जिसको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिट शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट जी। 7 कोल्ड अप था, 2 हमें नहीं मिले थे। तो इसका मतलब कितने मिलेंगे हमारे को? 100 रुपीज हमारे को मिल चुके हैं जी। अब रीइश्यू कितने कर रहे हैं बच्चों हम? 15 शेयर। रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल जी। रीइश्यू कर रहे हैं हम फुल्ली पेड 6 रुपीज का जी। तो बैंक में आ जाएंगे 6 रुपए। फुल्ली पेड में क्या आ जाएगी? फेस वैल्यू आ जाएगी। कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं हम? 15। तो ये हो गया 90 और ये हो गया हमारा 150। तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा फॉरफीचर में, जो कि हम अपना प्रॉफिट छोड़ रहे हैं जी। जो हम अपना प्रॉफिट छोड़ रहे हैं। अब हमने कमाए कितने हैं? 100 रुपए। छोड़ कितने दिए? 60। तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? 40। गलत जवाब। यहां पर हमें बेस सेम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉरफिट शेयर क्या है? ज्यादा है और रीइश्यूड शेयर क्या है बच्चों? कम है। हमने 100 रुपीज कमा रखे हैं 20 शेयर्स पे। अभी हमने कितने रीइश्यू किए हैं? 15। तो 100 के बदले क्या यूज करेंगे हम? 75 यूज करेंगे। 100 के बदले क्या यूज करेंगे हम? 75। छोड़ कितने दिए हमने? 60। तो डिफरेंस जो आया हमारा 15 रुपीज का, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो। डाउट हो पूछते रहो, कोई भी डाउट हो पूछते रहो। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम बुक का।
क्वेश्चन नंबर 55 पेज नंबर 8.120 टीएस ग्रेवाल का लेटेस्ट है 2023 एडिशन जी, वहां से क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को भी और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 20 ईच। तो 200 शेयर्स हैं, कितने का है जी? 20 का जी। ठीक है, 15 पर शेयर वर कॉल्ड अप। अभी हमने कितने कॉल्ड अप किए? 15। बाकी के 5 का क्या हुआ हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन विच 10 पर शेयर हैज बीन पेड बाय, जिसमें से 10 हमें मिल चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 हमें मिले नहीं है जी। द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 5 रुपीज पर शेयर बीइंग अनपेड। अगर वो ना भी बोलता तो भी ये अंडरस्टूड है कि 15 कॉल्ड अप है, 10 मिल गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 हमें नहीं मिले हैं जी। तो इसकी हम कर देंगे फॉरफीचर की एंट्री। कैपिटल में आ जाएगा 15 रुपए, फॉरफीचर में आ जाएगा 10 और कॉल्सिन एरिया में आ जाएगा 5। तो इसकी एंट्री देखते हैं बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एयर अकाउंट। यहां आ जाएगा 15, यहां आ जाएगा 5 और ये बचेगा हमारा 10। तो 3000, 1000 और ये बच गया हमारा डिफरेंस 2000 जी। अब रीशू का देखते हैं इसका क्लास। 10 डेज लेटर, 10 दिनों के ही बाद भाई साहब, द डायरेक्टर रीशू द फॉरफिटेड शेयर टू बी क्रेडिटेड एज 15 पर शेयर पेड अप जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वहां पे कितना आना चाहिए? पेड अप 15 रुपए आ जाएगा और रीशू किया हमने 10, तो बैंक में आ जाएगा बच्चों 10 रुपए जी। तो रीशू की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपीज और टू कैपिटल 15 रुपीज, और इनके डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। तो कमाए कितने थे क्लास हमने? 2000 रुपए। छोड़ कितने दिए हमने? 1000 रुपए। तो 1000 के डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसकी लास्ट एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां पर बेस सेम नहीं होगा क्योंकि फॉरफिट भी कितने हैं? 200 शेयर और रीशू भी कितने हैं? 200 शेयर। अगर रीशू हम कम शेयर से कर रहे हो तो 150 शेयर से, तो हमें इसके बेस सेम करने की जरूरत पड़ती है जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। नोट कर लो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो। आज की क्लास में हमने 5-6 क्वेश्चन और कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार वाले कुछ और अच्छे क्वेश्चन कवर करेंगे बुक के ही। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया है। यहां पर वीडियो देखने के बाद आप बुक के कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट कवर हैं, सारे क्वेश्चन कवर हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस से ही पढ़ाया जा रहा है जैसे ऑफलाइन कोचिंग में होता है। आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।